सनातन जी कहते हैं, सुनो अब मैं तुम्हें सप्तमी के व्रत बतलाता हूँ। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गांव से बाहर किसी नदी या जलाशय में स्नान करें। फिर घर आकर एक वेदी बनावें और उसे गोबर से लीपकर उसके ऊपर सफ़ेद बालू फैला दें। उस पर अष्टदल कमल लिखकर उसके कर्णिका में भगवान सूर्य की स्थापना करें। पूर्व के दल में यज्ञ साधक 2 देवताओं का न्यास करें। अग्नि को उनके दल में 2 यज्ञ साधक गंधर्वों का न्यास करें। दक्षिण दल में 2 अप्सराओं का न्यास करें। नैऋत्य दल में 2 राक्षसों को स्थापित करें। पश्चिम दल में यज्ञ में सहायता पहुँचाने वाले काद्रवे संज्ञक 2 महानागों का न्यास करें। वायव्य दल में 2 यातुधानों का, उत्तर दल में 2 ऋषियों का और ईशान्य दल में 1 ग्रह का न्यास करें। इन सब का गंध, माला, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य और पान सुपारी आदि के द्वारा पूजन करना चाहिए। इस प्रकार पूजा करके सूर्य देव के लिए घी से 108 आहुति दें और अन्य लोगों के लिए नाम मंत्र से वेदी पर ही क्रमशः 8-8 आहुतियाँ दें। तदंतर पूर्ण आहुति दे और ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा अर्पित करें। इस प्रकार सब विधान करके मनुष्य पूर्ण सौख्य लाभ करता है और शीर का अंत होने पर सूर्य मंडल भेद कर परम पद को प्राप्त हो जाता है। वैशाख मास की शुक्ल सप्तमी को राजा जहनु ने स्वयं क्रोधवश गंगा जी को पी लिया था और पुनः अपने दाहिने कान के छिद्र से उनका त्याग किया था। अतः वहाँ प्रातःकाल स्नान करके निर्मल जल में गंध, पुष्प, अक्षत आदि संपूर्ण उपचारों द्वारा गंगा जी का पूजन करना चाहिए। तदंतर 1 सहस्त्र घट दान करने चाहिए। गंगा व्रत में यही कर्तव्य है कि वह सब भक्ति पूर्वक किया जाए जो गंगा जी 7 पीढ़ियों को निस्संदेह स्वर्ग में पहुंचा देती है। इस तिथि को कमल व्रत भी बताया गया है। तिल से भरे हुए पात्र में स्वर्ण में सुंदर कमल रखकर उसे 2 वस्त्रों से ढककर गंध, धूप आदि के द्वारा उनकी पूजा करें। उसके बाद नमस्ते पदम हस्ताय, नमस्ते विश्वधारणे, दिवाकर नमस्तुभ्यम, प्रभाकर नमस्तुते, अर्थात हाथ में कमल धारण करने वाले भगवान सूर्य को नमस्कार है। संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले भगवान सविता को नमस्कार है। दिवाकर आपको नमस्कार है, प्रभाकर आपको नमस्कार है। इस प्रकार दिवेश्वर सूर्य को नमस्कार करके सूर्यास्त के समय जल से भरे हुए घड़े के साथ वह कमल और 1 कपिला गाय ब्राह्मण को दे दें। उस दिन अखंड उपवास और दूसरे दिन भोजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भक्ति भाव से भोजन कराने से व्रत सफल होता है। उसी दिन निम्ब सप्तमी का व्रत बताया गया है। द्विश्रेष्ठ नारद उसमें ओम खगोलकाय नमः इस मंत्र द्वारा नीम के पत्ते से भगवान भास्कर की पूजा का विधान है। पूजन के पश्चात नीम का पत्ता खाएं और मौन होकर भूमि पर शयन करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। ये निम्ब पत्र व्रत है जो इसका पालन करने वाले पुरुषों को सब प्रकार का सुख देने वाला है। इसलिए शर्करा सप्तमी भी कही गई है। शर्करा सप्तमी अश्वमेध यज्ञ का फल देने वाली, सब दुखों को शांत करने वाली और संतान परंपरा को बढ़ाने वाली है। इसमें शक्कर का दान करना, शक्कर खाना, खिलाना ये कर्तव्य है। यह व्रत भगवान सूर्य को विशेष प्रिय है। जो परम भक्ति भाव से इसका पालन करता है वह सद्गति को प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को साक्षात भगवान सूर्य स्वरूप इंद्र उत्पन्न हुए हैं। जो उपवास पूर्वक जितेंद्रिय भाव से विधि विधान के साथ उनकी पूजा करता है वह देवराज इंद्र के प्रसाद से स्वर्गलोक में स्थान पाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विवस्वान नामक सूर्य प्रकट हुए थे। अतः उस तिथि में गंध, पुष्प आदि पृथक पृथक सामग्रियों द्वारा उनकी भली भांति पूजा करके मनुष्य भगवान सूर्य का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। सावन की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अव्यंग नामक शुभ व्रत करना चाहिए। इसमें सूर्य देव की पूजा के अंत में उनकी प्रसन्नता के लिए कपास के सूत का बना हुआ 4.5 हाथ का वस्त्र दान करना चाहिए। ये व्रत विशेष कल्याणकारी है। यदि ये सप्तमी हस्त नक्षत्र से युक्त हो तो पाप नाशनी कही गई है। इसमें किया हुआ दान, जप और होम सब अक्षय होता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी को आमुक्ताभरण व्रत बतलाया गया है।
उसमें उमा सहित भगवान महेश्वर की पूजा का विधान है। गंगा जल आदि षोडशोपचार से भगवान जी का पूजन, प्रार्थना और नमस्कार करके संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए उनका विसर्जन करना चाहिए। इसी को फल सप्तमी भी कहते हैं। नारियल, बैंगन, नारंगी, बिजोरा, नींबू, कुमड़ा, भंटा और सुपारी, इन 7 फलों को महादेव जी के आगे रखकर 7 तंतुओं और 7 गांठों से युक्त एक डोरा भी चढ़ावें। फिर पराभक्ति से उनका पूजन करके उस डोरे को स्त्री बाएं हाथ में बांध ले और पुरुष दाहिने हाथ में। जब तक पूरा वर्ष नहीं हो जाए तब तक उसे धारण किए रहें। 7 ब्राह्मणों को खीर भोजन कराकर उन्हें विदा करें। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष व्रत की पूर्णता के लिए स्वयं भी भोजन करे। पहले बताए हुए 7 फल 7 ब्राह्मणों को देने चाहिए। इस प्रकार 7 वर्षों का तक व्रत का पालन करके विधिवत उपासना करने पर व्रतधारी मनुष्य महादेव जी का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में जो सप्तमी आती है उसे शुभ सप्तमी जानना चाहिए। उसमें स्नान और पूजा करके तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर व्रत का आरंभ करके कपिला गाय का पूजन और प्रार्थना करनी चाहिए। त्वाम अहम दधि कल्याणी प्रीताम ब्रह्मा स्वयं पाल्यतम जगत कृत्स्नम यतो असि धर्म संभवा, अर्थात कल्याणी, मैं तुम्हारा दान करता हूँ, इससे भगवान सूर्य प्रसन्न हो। तुम संपूर्ण जगत का पालन करो क्योंकि धर्म से उत्पन्न हुई हो। ऐसा कहकर वेदवेता ब्राह्मण को नमस्कार करके उसे गाय और दक्षिणा दे। फिर स्वयं पंचगव्य पान करके कहे। इस प्रकार व्रत करके दूसरे दिन उत्तम ब्राह्मणों को भोजन करावे और उनसे शेष बचे हुए प्रसाद स्वरूप अन्न को स्वयं भोजन करे। जिसने श्रद्धापूर्वक इस शुभ सप्तमी नामक व्रत को किया है वह देव देव महादेव जी के प्रसाद से भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में शाक सप्तमी नामक व्रत करना चाहिए। उस दिन शरण कमल सहित 7 प्रकार के शाक 7 ब्राह्मणों को दान दे और स्वयं शाक भोजन करके ही रहें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें भोजन दक्षिणा दे और स्वयं भी मौन होकर भाई बंधु के साथ भोजन करें। मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी को मित्र व्रत बताया गया है। भगवान विष्णु का जो दाहिना नेत्र है वही साकार होकर कश्यप के तेज और अदिति के गर्भ से मित्र नामधारी दिवाकर के रूप में प्रकट हुआ है। इस तिथि में शास्त्रोक्त विधि से उन्हीं का पूजन करना चाहिए। पूजन करके मधुर आदि सामग्रियों से 7 ब्राह्मणों को भोजन करावें और उन्हें स्वर्ण दक्षिणा देकर विदा करें। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करें। विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करके मनुष्य निश्चय ही सूर्य के लोक में जाता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अभिव्रत होता है। उस दिन उपवास करके पृथ्वी पर खड़े होकर तीनों समय सूर्यदेव की पूजा करें। तत्पश्चात दूध मिश्रित तन से बंधा हुआ एक शेर मोदक ब्राह्मण को दान करके 7 ब्राह्मणों को भोजन करावें और उन्हें स्वर्ण की दक्षिणा दे विदा करके स्वयं भी भोजन करें। ये सब को अभय देने वाला माना गया है। दूसरे ब्राह्मण उसी दिन मार्तंड व्रत का उपदेश करते हैं। दोनों एक ही देवता होने के कारण विद्वानों ने उन्हें एक ही व्रत कहा है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को संवर्ती नामक व्रत होता है। उस दिन उपवास करके स्वर्ण के बने हुए सूर्य बिंब की गंध पुष्प आदि से पूजा करें तथा रात्रि में जागरण करके दूसरे दिन 7 ब्राह्मणों को खीर भोजन करावें। उन ब्राह्मणों को दक्षिणा नारियल और अगरू अर्पण करके दूसरी दक्षिणा के साथ स्वर्ण में सूर्य बिंबाचार्य को समर्पित करें। फिर विशेष प्रार्थना पूर्वक उन्हें विदा करके स्वयं भोजन करें। ये व्रत संपूर्ण कामनाओं को देने वाला कहा गया है। इस व्रत के प्रभाव से श्रद्धा अद्वैत ज्ञान सिद्ध होता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला व्रत बताया गया है। ये त्रिलोचन जयंती है। इसे सर्वपापहारिणी माना गया है। इसी को रथ सप्तमी भी कहते हैं। जो चक्रवर्ती पद प्रदान करने वाली है। उस दिन सूर्य की स्वर्ण में प्रतिमा को स्वर्ण में घोड़े जुते हुए स्वर्ण के ही रथ पर बिठाकर जो स्वर्ण दक्षिणा के साथ भक्ति पूर्वक उसका दान करता है वह भगवान शंकर के लोक में जाकर आनंद भोगता है। यही भास्कर सप्तमी भी कहलाती है जो करोड़ों सूर्य ग्रहणों के समान है। इसमें अरुणोदय के समय स्नान किया जाता है। आक और बेर के साथ साथ पत्ते सिर पर रखकर स्नान करना चाहिए। इससे 7 जन्मों के पापों का नाश होता है। इसी सप्तमी को पुत्रदायक व्रत भी बताया गया है। स्वयं भगवान सूर्य ने कहा है,
जो माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विधि पूर्वक मेरा पूजन करेगा उस पर अधिक संतुष्ट होकर मैं अपने अंश से उसका पुत्र होऊंगा। इसलिए उस दिन इंद्रिय संयम पूर्वक दिन रात उपवास करे और दूसरे दिन होम करके ब्राह्मणों को दही भात दूध और खीर आदि भोजन करावे। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अर्कपुट नामक व्रत का आचरण करें। अर्क के पत्तों से अर्क सूर्य का पूजन करें और अर्क के पत्ते ही खाएं तथा अर्क नाम का सदा जप करें। इस प्रकार किया हुआ ये अर्कपुट व्रत धन और पुत्र देने वाला और सब पापों का नाश करने वाला है। कोई कोई विधि पूर्वक होम करने से इसे यज्ञ व्रत मानते हैं। श्रेष्ठ सब मासों की संपूर्ण सप्तमी तिथियों में भगवान सूर्य की आराधना समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली बताई गई है।